अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफान है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरी फैमिली टोटल 6 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी 2 बहनें, मैं एक भाई, अम्मी अबू और दादा जान। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है। मेरी रहाश गुजरात की है और हमारा गुजरात में अपना कारोबार है। मेरे अबू कपड़े का काम करते हैं और अब्बू के गुजरात शहर में ही होलसेल की दुकानें हैं, इसीलिए हम खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी छोटी बहन का नाम फरियाल है और बड़ी बहन का नाम कायनात है। फरियाल बहन की उम्र तकरीबन 14 साल है और कायनात बहन की उम्र 20 साल है। कायनात बहन मेरे से 1 साल बड़ी है। मैं अपनी दोनों बहनों से काफ़ी प्यार करता था। मेरी बहन फरियाल तो घर में ही रहती थी, लेकिन मेरी बहन कायनात वो कॉलेज जाती थी। मैं भी कॉलेज जाता था और पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था। मैं हर दफ़ा क्लास में टॉप करता था, इसलिए अबू मेरे ऊपर काफ़ी राज़ी थे। मेरी बहन कायनात की पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी और अबू ने उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढा था, इसलिए मेरी बहन काफ़ी परेशान रहती थी क्योंकि उससे किसी भी चीज़ का पता नहीं था। कायनात पे उन अक्सर मेरे पास आती और कहती मुझे अभी शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे अभी इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे इससे नफरत है। मैं काफ़ी परेशान रहता था क्योंकि कायनात बहन अक्सर रोती थी और मेरे पास आकर काफ़ी देर बैठी रहती थी। मैं इसका काफ़ी ख्याल रखता था और मैंने कायनात बहन को कहा था कि आप ये बात अम्मी से करो, लेकिन कायनात बहन मेरे पास ही आती थी। फरियाल बहन भी कायनात बहन का काफ़ी ख्याल रखती थी और कायनात बहन फरियाल को भी बताया था कि फरियाल भी शाम को मेरे पास आई। मैं पढ़ाई कर रहा था, रात 9 बजे का वक्त था। फरियाल बहन मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, इरफान भाई आप कायनात का कुछ करें, उससे कुछ भी करना नहीं आता और वो कहती है कि मैं अपने शोहर का सामना कैसे करूंगी। फरियाल बहन कहने लगी थी कि तुम कायनात का कुछ करो, उससे कुछ भी करना नहीं आता और वो परेशान रहती है क्योंकि उससे इन कामों में दिलचस्पी भी नहीं है और वो कहती है कि मैं पहली रात अपने शोहर के पास कैसे जाऊंगी और वो मेरे साथ क्या, इसलिए तुम उससे सब समझा दो। मैं फरियाल की बात सुनकर काफ़ी परेशान होने लगा था क्योंकि वो कायनात से छोटी थी और उससे उन सब बातों का पता था। फिर मैं सोचने लगा कि मेरी दोनों बहनों के पास मोबाइल है, उनको कह दूंगा कि तुम मोबाइल के ऊपर वो सब कुछ देख लेना जो शादी के रात होता है। जब मैंने फरियाल को ये बात बताई तो फरियाल और कायनात दोनों मोबाइल लेकर बैठ गई थी और सर्च करने लगी थी, लेकिन उनको कोई भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। एक दिन अबू और अम्मी मरी के टूर पर निकल गए थे। गर्मियों के दिन थे। अम्मी अबू दादा जान को भी साथ ले गए थे, इसीलिए हमारे पास सिर्फ नौकरानी थी। नौकरानी दिन को हमें खाना वगैरह बनाकर दे जाती और शाम को घर चले जाते थे। घर में हम 3 ही बहन भाई होते थे। फरियाल बहन और कायनात अक्सर मेरे कमरे में आ जाती और मेरे साथ काफ़ी हंसी मजाक करती थी। एक दिन में मजाक में फरियाल बहन और कायनात दोनों कहने लगी भाई हमें समझा दें कि क्या करना होता है। मैं परेशान होने लगा था और शर्माने लगा था, लेकिन फरियाल और कायनात को ज़रा भी एहसास नहीं था कि हमारा भाई है और हम उसके साथ कैसी बातें कर रही हैं। मैंने कहा था कि मुझे इस तरह शर्म आती है, इसलिए आप अलग अलग मेरे पास आ जाना। कायनात और फरियाल दोनों मेरी बात मान गई थी और अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन कायनात ने फैसला कर लिया था कि वो मेरे पास आएगी। थोड़ी देर के बाद कायनात मेरे पास आ गई थी और कहने लगी थी भाई मुझे सिखाओ किस तरह शोहर का सामना करते हैं और क्या करते हैं। मैंने भी कायनात को समझाना शुरू कर दिया था, मैं उसके साथ, और वो काफ़ी राज़ी होने लगी थी और मैंने उसको सब तरीका समझा दिया था। ये सब काम करने के बाद कायनात तो काफ़ी खुश हुई थी और वो भरपूर तरीके से मेरा साथ देने लगी थी। उसके बाद फरियाल की बारी थी। कायनात ने फरियाल को बताया कि इरफान भाई ने मेरे साथ इस तरह, तो फरियाल भी चलती चलती ही मेरे पास आ गई थी और कहने लगी भाई मुझसे सब्र नहीं हो रहा, आज के दिन ही ये सब करो। मैं काफ़ी थक चुका था और मैंने कहा था कि सब आपको समझा दूंगा। अगले दिन फरियाल चलते चलते ही आ गई थी और कहने लगी थी कि भाई मुझे भी कायनात की तरफ से समझा दो।
میں نے فریال کو بھی سمجھانا شروع کر دیا تھا اور فریال کو بھی کافی اچھے طریقے سے میرا ساتھ دے رہی تھی. مجھے کافی راحت ملی تھی اور فریال بھی اس کام کو کروا کر کافی خوش ہو رہی تھی. اس طرح میں نے فریال اور کائنات دونوں کو راضی کر دیا تھا اور ان کو سب سمجھا دیا تھا کہ شوہر کا پہلی رات کو سامنا کیسے کرتے ہیں. پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.